आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच हड़प्पन साइट वाज नोन फॉर इट्स एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आपको ये बताना है कि इनमें से या आपके मन में कोई भी यहाँ पर साइट आती है जिसको देखकर ये कनेक्ट होता है कि भैया इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स और उसमें मैं उन लोगों ने जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज करी हैं उनके बारे में मैं आज आपके साथ यहाँ पर बात करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा और इसी तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खाना खाते थे। इसके बारे में हमें कैसे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि जब भी हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास दो चीजें अवेलेबल थी। एक तो सीड्स अवेलेबल है और दूसरा अगर आप देखोगे तो चार्ड ग्रेन्स जिसे हम जला हुआ अनाज कहते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक बॉटनी को पढ़ने वाले लोग होते हैं और एक जूलॉजी को पढ़ने वाले लोग होते हैं। तो जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट बोलते हैं और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट यहाँ पर बोलते हैं। अब जब ये एंशियंट टाइम पीरियड के जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं इनकी स्टडी करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि आर्कियो बॉटनिस्ट और आर्कियो जूलॉजिस्ट जो टर्म है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगर आज के टाइम पीरियड पर हमें ये पता है कि ये किस किस तरीके के सोर्सेस को यूज करते थे, कौन कौन से यहाँ पर अनाज वगैरह अवेलेबल थे, तो इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमें आर्कियो बॉटनिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ एनिमल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आर्कियो जूलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर बहुत एफिशिएंट था। इसके लिए अगर आप देखोगे तो आपको ना ग्रेनरीज वगैरह भी जो है वो आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सभी बड़ी साइट्स हैं जहां पर आपको बड़े स्केल की या जिनका साइज बहुत ज्यादा होता था उस तरीके की जो है वो आपको ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं कि भाई जो भी चीजों का सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पर होगा उन चीजों को हम क्या करेंगे, इन वेयर हाउसेस में या ग्रेनरीज में स्टोर करके रखेंगे। अब हमारे पास अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीट अवेलेबल है ना, गेहूं। फिर उसके बाद बार्ले अवेलेबल है, लेंटिल्स अवेलेबल है, दालों के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। चिक पीस आपको देखने को मिलेगा। सीसम बेसिकली अलसी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिलेट्स वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमको देखने को मिलती है और इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है, गुजरात में। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन कौन से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को थी। तो आप बताओगे वीट था, बार्ले था, लेंटिल्स था, सीसेम था, चिक पीस था, काबुली चना, है ना। मिलेट्स भी जो है वो आपको गुजरात से देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद ना आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि राइस के बारे में जो है वो यहाँ पर कितनी इंफॉर्मेशन थी, है ना। क्या राइस जो है वो रेयरली यहाँ पर अवेलेबल था क्या? बिल्कुल ठीक बात है ना। तो रेयरली जो है वो आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा, मतलब राइस के बहुत ज्यादा एविडेंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। पहला अगर आप देखोगे तो ये हो गया लोथल और दूसरा अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं रंगपुर, है ना। तो लोथल और रंगपुर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास राइस के सोर्सेज भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है ना। गुड्डू भैया कह रहे हैं जिंदगी हो तो ऐसी हो, इतने पुराने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं फिर भी इन्हें बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर पता थी। एनिमल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो कैटल अवेलेबल है ना, शीप, गोट, बफेलो, पिग, बियर, डीर, है ना, घड़ियाल, फिश। तो आप ये मान लीजिए कि जंगली जानवरों के बारे में भी इन्हें पता है और जो डोमेस्टिकेशन वाले एनिमल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जो बुल वगैरह होते हैं इनका हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में भी यूज करने वाले हैं। तो एनिमल्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो कौन कौन सी चीजें हैं, कैटल, शीप, गोट, बफेलो। क्या इन्हें काऊ के बारे में पता था क्या? यस, बिल्कुल पता था। लेकिन आपको याद रखना है कि काऊ की जो इंपॉर्टेंस है वो वैदिक टाइम पीरियड पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में काऊ जो है वो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे एनिमल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनको क्लियर कट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहली बात है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, है ना, ये जो हल आपको देखने को मिल रहा है, इसका टेराकोटा मॉडल जो है वो कहाँ से मिला है। तो आपको दो लोकेशन से याद रखनी है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। इन लोगों को ना आयरन के बारे में भी नहीं पता था। ठीक है, कि आयरन जो है वो अगर आप देखोगे तो महाजनपदास का जो टाइम पीरियड है वहां पर आयरन जो है वो बड़े स्केल पर यूज होने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो देखने को मिलेगा ये चोलिस्तान में है और बनावली, है ना। चोलिस्तान अगर आप देखोगे तो राजस्थान के पाकिस्तान के जो थार डेजर्ट वाला रीजन है वहां पर मिलेगा, और जो बनावली है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। तो अगर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पर टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो है वो कहाँ पर अवेलेबल है ना, या उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है। तो चोलिस्तान और बनावली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद गाइस आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है, दैट इज प्लोड फील्ड, है ना, जुता हुआ जो खेत आपको देखने को मिलता है। ये जुता हुआ खेत का एविडेंस जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ से आपको ये देखने को मिला है। तो प्लोड फील्ड का जो यहाँ पर एविडेंस है ये राजस्थान में एक साइट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कालीबंगम, है ना। तो कालीबंगम में जो है वो यहाँ पर प्लोड फील्ड का एविडेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं इन्हें अगर आप देखोगे तो कौन से जोन में कह सकते हो, सेमी एरिड जोन में। मतलब ये लोग क्या हैं, ये मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एग्रीकल्चर। और अगर आप मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हो इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्हें दूसरे भी सोर्सेस जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ताकि इनकी एग्रीकल्चर वगैरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हो पाए। अच्छा, एक बात मैं गाइज आपको और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर देखोगे ना तो आपको एक बात यहाँ पर ये समझ में आएगी कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से जो है ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, जिसपे ये लोग खेती करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि ये लोग क्या है, इस खेत को दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करते थे। एक तरफ अगर आप देखोगे तो इनकी जो एग्रीकल्चर होती थी वो इस डायरेक्शन में होती थी, है ना, मतलब फसलों को वो इस तरीके से यहाँ पर लगाते थे। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो फसलों को इस तरीके से यहाँ पर लगाया जाता था। अब इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का इंटरसेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं कि दो फरोज जो हैं वो देखने को मिलते थे, और उस तरीके से ये पूरी की पूरी खेती जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो सेमी एरिड जोन में है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हमें थोड़ा सा जो नहरें होती हैं, है ना, या फिर इरिगेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, तभी यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेन कर पाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैनल के जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, एक तो है शौर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में है, और एक सिंध जो कि पाकिस्तान में है। यहां से रिलेटेड कैनल के बारे में जो है वो बात की गई है। शौर्तुगई में गई अगर आप देखोगे तो कैनल का क्लियर कट एविडेंस है कि भैया नहरें होती थी और उसके थ्रू एग्रीकल्चर वगैरह में इरिगेशन की जो प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती थी। सिंध को लेकर जो हिस्टोरियंस हैं वो थोड़े से कैसे हैं, मतलब डाउटफुल हैं। क्यों? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर नहरें नहीं होती थी, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो कैनल आपको देखने को मिलेगी वो सिल्टेड हो गई है ना, मतलब ब्लॉक हो गई है या खत्म हो गई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कैनल जो है वो सिंध में भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस धोलावीरा जो है वो वाटर रिजर्वायर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से पानी को इस तरीके के रिजर्वायर में जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, और यहाँ से एग्रीकल्चर वगैरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर इनको इरिगेशन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। धोलावीरा याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, जहां पर आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहां पर सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, एफिशिएंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, तो उसका आंसर जो है वो धोलावीरा है। अच्छा, याद रखिएगा 2021 में 2021 में धोलावीरा इंडिया की पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट यहाँ पर बनी है।
जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है ना। हड़प्पा मोहनजोदारो भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन वो पाकिस्तान में है। तो इंडिया की पहली साइट जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया वो कौन सा है, वो धोलावीरा है। और ये धोलावीरा जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलता है। तो गाइज ये था एक छोटा सा डिस्कशन, और एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। मैंने आपको ग्रेनरीज के बारे में भी यहाँ पर बताया है, ट्रेड वगैरह मेसोपोटामिया से है ना, इन लोगों से ट्रेड होगा, खाने पीने की चीजें भी यहाँ पर ट्रेड में जाएंगी। फिर उसके बाद जो बुलक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं या बुलक कार्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, उनसे भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो यहाँ पर कवर होता है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, है ना। जो मैंने क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा था, आपने उसका आंसर भी जो है वो ढूंढ लिया है, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।